हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स न्यू आर डी शर्मा के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। अखिला वेंट मीन्स जाती है एक मेले में इन हर विलेज जो कि उसके गांव में लगा था। शी वांटेड वो चाहती है टू एंजॉय राइड्स, एंजॉय करना राइड्स ऑन जेंट व्हील, मतलब जेंट व्हील में जेंट व्हील क्या होता है, गोल गोल झूला होता है। एंड प्ले होपला, और वो होपला खेलना चाहती है। और होपला गेम क्या है बच्चों, ए गेम इन विच, वो गेम जिसमें यू थ्रो थ्रो करते हो ए रिंग को, एक रिंग को ऑन आइटम, किसी भी आइटम पर, केप्ट इन द स्टॉल, मतलब उस स्टॉल से लेने के लिए। एंड इफ द रिंग कवर्स, यदि रिंग कवर कर लेती है एनी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली यू गेट इट, तो तुम्हें वो आइटम मिल जाता है। द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड होपला, अब वो नंबर ऑफ टाइम्स वो खेलती है होपला गेम, इज हाफ, जो कि आधा है, द नंबर ऑफ राइड से। सी हैड ऑन द जेंट व्हील, ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज, और प्रत्येक राइड का कॉस्ट कितना है, 3 रुपीज है। एंड ए गेम ऑफ होपला, और गेम ऑफ होपला का जो कॉस्ट है वो ₹4 है। इफ, यदि सी स्पेंड 20 रुपीज, यदि वो स्पेंड करती है 20 रुपीज इन द फेयर, पूरे मेले में, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो इसे हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली में शो करना है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है लेट द नंबर ऑफ राइड्स इन जेंट व्हील बी एक्स। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ राइड्स इन जेंट व्हील बी एक्स। देन नंबर ऑफ प्लेइंग होपला बी वाई। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेइंग होपला बी वाई हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर भी टू केस बना रहा है। सबसे पहला केस आप देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड होपला, द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन द जेंट व्हील। अब होपला क्या है आपका, वाई है, यहां पर से वाई राइट कर लीजिए। ठीक है, तो द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड होपला, जो नंबर ऑफ टाइम्स वो प्ले करती है होपला को, इज हाफ है, किससे हाफ है, नंबर ऑफ टाइम्स सी हैड ऑन द जेंट व्हील। अब जेंट व्हील कितना है आपका, एक्स है, तो हाफ क्या है, हाफ आपका ये है क्या, नंबर ऑफ राइड्स ऑन द जेंट व्हील। तो इसमें 1/2 का मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे हम लोग। आप देखिए ध्यान से, यहां पर 2 आपका डिवाइड में है, इसको आप इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2y इक्वल टू बन जाएगा आपका 1x बन जाएगा। ठीक है ना, अब 1x को आप इधर लेकर के आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2y माइनस का 1x इक्वल 0 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इसे आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। क्लियर हो गया, तो ये फर्स्ट केस आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज, प्रत्येक राइड वो कॉस्ट जो है वो 3 रुपीज का है। एंड और अ गेम ऑफ होपला कॉस्ट ₹4, और जो गेम ऑफ होपला है उसका कॉस्ट जो है वो 4 रुपीज है। तो ईच राइड कॉस्ट, आप ईच राइड मतलब एक राइड का कॉस्ट कितना आपने लिया है, एक्स माना है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 इंटू एक्स हो जाएगा। इसके बाद एक गेम ऑफ होपला कॉस्ट, अब होपला का कॉस्ट कितना है, कितना लेट किया आपने, y किया है, तो 4 इंटू वाई कितना हो जाएगा आपका, 4y हो जाएगा, 4y हो जाएगा। इक्वल टू टोटल कितने रुपए स्पेंड करती है वो, 20 रुपीज स्पेंड करती है, तो यहाँ पर 20 रुपीज हो जाएगा। इस टाइप से ये आपकी सेकंड क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला आप ले लीजिए, यहां से ये आपका कितना है, 2y माइनस का x इक्वल टू 0, तो इसे आप लोग ले सकते हैं 2y इक्वल टू 1x के। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग अगर पुट करते हैं y की जगह पर 0, y की जगह पर 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पर y की जगह पर 0 हो गया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2y इक्वल टू एक्स के, तो 2 इंटू कितना हो गया, 0 इक्वल टू एक्स। अब ये 2 कंडीशन 0 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू भी कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो y पुट करने पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसी तरह से दूसरा कोई पुट करते हैं, कोई नंबर लेते हैं हम लोग, तो दूसरा अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर y इक्वल टू 1 ले लेते हैं, y इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू जब 1 लेंगे तो यहाँ पर 2y इक्वल टू x था आपका, तो 2 इंटू वाई आपका 1 हो गया इक्वल टू x हो गया जा करके, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो आपने y इक्वल टू 1 लिया, तो x आपका कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान दीजिएगा, कोई भी फ्रैक्शन में कोऑर्डिनेट नहीं करने चाहिए आपके।
नहीं तो आप लोगों को रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन ले लीजिए। अब देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास। सेकंड इक्वेशन थी 3x प्लस का 4y इक्वल टू ₹20 है। तो यहाँ पर इसको हम लोग ले सकते हैं, इसको देखो सिंपल वेज में करने के लिए 3x इक्वल टू कर देते हैं हम लोग क्या 20। अब 4y को इधर ले जाते हैं तो माइनस का 4y ले लेते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, इसे सिंपल वेज में जल्दी निकल आएगा आपका आंसर। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हम लोग x और y की वैल्यू लेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए x इक्वल टू अगर 0 रख दें, x की वैल्यू हम लोग 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू जीरो इक्वल टू ये आपका 20 रुपीज था और ये यहाँ पर आपका 4y था, ये 0 हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये 20 है, ये 4y हो गया। ठीक है यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से 20 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 20 हो जाएगा माइनस का 4y। अब ये इधर डिवाइड में जाएगा तो ये 4 1 जा 4 4 5 जो 20, माइनस से माइनस कट जाएंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू आपका आ गया 5। y इक्वल टू कितना आ गया 5। तो x की जगह पर अगर आपने 0 रखा तो y आपका आ गया 5। ठीक है, ये आपका आ गया पहला। अब इसी तरह दूसरा निकाल लीजिए। x इक्वल टू अगर आप रख दीजिए यहाँ पर 4, x इक्वल टू कितना रख दीजिए 4। तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू एक्स हो गया आपका 4 इक्वल ये आपका 20 रुपीज हो गया माइनस का 4y हो गया करके। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 3 4 जा 12 हो जाएगा, ये आपका 20 हो गया माइनस का 4y हो जाएगा। अब 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो 12 में माइनस को 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर से आपका हो जाएगा माइनस का 8। कितना हो जाएगा माइनस का 8, तो माइनस का 4y। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू जो आ गया आपका कितना आ गया 2 आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू हमने पुट किया 4, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 2। क्लियर हो गया? अब इसे हम लोगों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, मैंने ग्राफ पेपर में नहीं बनाया है, आप लोग ग्राफ पेपर में ही बनाइएगा, एग्जामिनेशन में भी ग्राफ पेपर में ही आपको शो करना है। ठीक है, मैंने क्या किया है, यहाँ से 1 1 सेंटीमीटर का मैंने यूनिट ले लिया है, ये 1 सेंटीमीटर की, ये 1 सेंटीमीटर का और ये 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, आप लोग भी 1 1 सेंटीमीटर का यूनिट आप लोग ऐड करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को पहला रिप्रेजेंट करना क्या है, पहला क्या है हमारे पास 0,0। अब देखिए 0 ये है और 0 ये, पहला जो रिप्रेजेंट होगा वो 0,0, ये आपका 0,0, ये पॉइंट हो गया आपका 0,0। अब देखिए दूसरा क्या है 2,1, 2,1, 2 पहले x में देखिए ये है और 1 आप ये देख लीजिए, तो 2,1 आपका, इसे आप लोग स्केल में रख करके ऐसे पुट करेंगे 2,1, 2 ये x पे और 1 y पे, तो ये पॉइंट बना रहा है आपका, ये हो जाएगा आपका 2,1, 2,1। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इससे आप लोग लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दोनों पॉइंट को मीट करा करके, दोनों पॉइंट को मीट करा करके इससे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये आपने लाइन ड्रॉ करा दिया। अब इसकी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन भी राइट कर लीजिए आप लोग। इक्वेशन थी इसकी 2y माइनस का x इक्वल टू 0 थी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसके बाद अब दूसरा आता है, दूसरा क्या है आपका 0,5, 0 ये देखिए x पर और 5 देखिए y पर, तो ये पॉइंट आपका हो गया 0,5, 0,5 हो गया। क्लियर हो गया? इसके बाद है 4,2, 4 देखिए x पर और 2 देखिए आप y पर, तो यहाँ पर 4,2 ये आपका 2 है, 2 सेंटीमीटर, तो ये मैंने लिया था, इस पॉइंट पर मीट करा रहा है मेरा, तो ये हो जाएगा आपका 4,2। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मैं दोनों पॉइंट को मीट करता हूं, जब दोनों पॉइंट को मैं मीट करूंगा, ये आपका मीट हो गया। क्लियर हो गया? ये 4,2 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब ये कहां पर मीट कर रहा है, ये पॉइंट बना रहा है, ये दोनों पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर, तो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है 4,2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है 4,2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर हम लोगों को मान लीजिए सोल्यूशन निकालना हो, ठीक है, सोल्यूशन निकालना हो तो देखिए ध्यान से, x पर क्या है 4 है और y पर क्या है 2 है आपका। ठीक है, तो अगर सोल्यूशन निकाल 4,2 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप ऐसे समझिए कि जो आप अखिला जो है वो 4 टाइम जेंट व्हील पर राउंड करेगी और होपला पर वो कितने टाइम्स खेलेगी गेम, होपला पर आपका कितना आ रहा है 2, y इक्वल टू 2 आ रहा है, तो 2 टाइम्स करेगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किंतु हमें सॉल्यूशंस नहीं बताना है, हमें सिर्फ ग्राफ में रिप्रेजेंट करना था और हम लोगों को ग्राफ में इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देना है। क्लियर हो गया बच्चों? अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड को फटाफट शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आगे के क्वेश्चन को फटाफट मैं बना सकूं। ओके, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आफ्ताफ टेल हिज डॉटर, आफ्ताफ टेल हिज डॉटर, आफ्ताफ अपनी बेटी से कहता है 7 years एगो, 7 साल पहले, आई वॉज मैं 7 टाइम्स था एज यू वर देन, मतलब मेरी एज जो थी वो 7 टाइम्स ज्यादा थी तुम्हारी एज से।
ठीक है। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, इसके बाद 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड, मैं 3 साल बड़ा हूं, एज यू विल बी, तुमसे। इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इसको हमें भी इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहां पर आफ्ताब की एज और उसकी बेटी मतलब डॉटर की एज, तो लेट करना पड़ेगा आपको। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर, हमेशा प्रेजेंट एज लेकर के ही आप लोगों को चलना है, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देन द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, इसके बाद उसकी जो प्रेजेंट एज डॉटर की होगी वो वाई ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए दो सिचुएशन है। सबसे पहले क्या कह रहा था क्वेश्चन में, 7 years एगो, 7 साल पहले। जब 7 साल पहले की एज कहेगा तो दोनों की एज में 7 का माइनस करना पड़ेगा। तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज एक्स थी, तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 7 हो जाएगी। और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? वाई माइनस का 7 हो जाएगी, ठीक है ना। ये 7 years पहले की बात कर रहा है। अब दूसरे केस में बात कर रहा है आफ्टर 3 years, मतलब 3 साल बाद। जब 3 साल बाद की बात करेगा तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? x+3, और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? y+3 हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपके टू केस हो गए जाकर के क्वेश्चन। देखिए 7 years एगो, एगो था आपका, तो यहां पर देखिए ध्यान से, सबसे पहला केस क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आई वॉज 7 times, मतलब आफ्ताब कह रहा है। तो आफ्ताब की एज कितनी है? x माइनस का 7, और डॉटर की एज कितनी है? y माइनस का 7, ठीक है ना। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर, मतलब मैं 7 times ओल्ड हूं, बड़ा हूं, एज यू, मतलब ये आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से, मतलब 7 टाइम में बड़ा हूं, तो 7 का मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे वो किसमें करेंगे? डॉटर की एज में करेंगे। तो यहां पर डॉटर की एज में 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? x माइनस का 7, और ये हो जाएगा आपका 7y, 7 7 जा 49 हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहां से इसको हम लोग करेंगे, 7 को इधर लेकर के आएंगे तो x माइनस का 7y हो जाएगा, इक्वल, और ये हो जाएगा माइनस का 7 इधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, और 9 में 7 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब माइनस का 42 हो जाएगा, माइनस का 42। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी फर्स्ट। इसे आप लोग बॉक्स में क्लोज करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐड करेंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है। सेकंड के इस क्वेश्चन में कह रहा था आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times, तो मतलब 3 साल बाद की बात कर रहा है। तो आफ्ताब की एज कितनी है 3 साल बाद? x+3 है, और उसकी डॉटर की एज कितनी है? y+3 है। अब 3 साल बाद क्या कह रहा है कि मैं तुमसे 3 times बड़ा हूं, तो 3 times बड़ा हूं तो मतलब किसकी एज में करेंगे? बेटी की एज में 3 का आप लोग मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसका भी ब्रैकेट ओपन कर लीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा x+3, ये हो जाएगा आपका 3y, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, x माइनस का 3y इक्वल हो जाएगा आपका 9 माइनस का 3, x माइनस का 3y, 9 में 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 6। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी सेकंड। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर सेकंड कर लीजिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y इक्वल माइनस का 42, तो हम लोग इसको किस तरह बना देंगे? x इक्वल टू माइनस का 7y है, इसको आप इधर लेकर आइए तो प्लस का 7y हो जाएगा, माइनस का 42, इससे कोऑर्डिनेट आसानी से जल्दी निकल आएंगे। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हम लोग क्या रखें? सबसे पहले देखिए, अगर y की जगह पर हम लोग 5 रख देते हैं, y की जगह पर लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका? x इक्वल टू 7 इंटू वाई, वाई कितना लिया? 5 लिया, माइनस का 42 हो गया, 7 5 जा 35, और माइनस का 42 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 42 में माइनस 35 करेंगे कितना हो जाएगा? 7 5 12, माइनस का 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का 7। तो यहाँ पर y की वैल्यू अगर मैंने 5 पुट किया तो x जो आया मेरे पास माइनस का 7 आ गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, y इक्वल टू ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7 इंटू वाई, वाई आपने 6 ले लिया, माइनस का 42 हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करिए, 7 6 जा हो गया 42, माइनस का 42, और माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 0 हो गया। तो y की वैल्यू आपने 6 पुट किया तो x जो आया, सेकेंड इक्वेशन x माइनस का 3y इक्वल टू 6 है। अब देखिए माइनस 3y को हम लोग इधर लेके चलते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस का 3y, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो सबसे पहले अगर y इक्वल टू हम लोग 0 पुट कर देते हैं, y इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस का 3 मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस का 3 0 जा 0 हो जाएगा, और 6 में 0 प्लस करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, x इक्वल टू 6। तो y आपने 0 पुट किया तो x इक्वल टू आपका आ गया 6। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को भी लेते हैं हम लोग, देखिए y इक्वल टू अगर हम लोग ले लेते हैं माइनस का 2,
y इक्वल टू माइनस का 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस का 3 मल्टीप्लीकेशन माइनस का 2 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 2 जा 6, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 और 6 में 6 माइनस करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो y इक्वल टू आपने अगर -2 ले लिया तो x जो आएगा आपका 0 आ जाएगा, या आप x 0 ले लीजिए तो y इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ में। सबसे पहले कोऑर्डिनेट आप देखिए -7, 5। तो देखिए x पर क्या है -7, तो -7 कहां पर, ये है, और y पर क्या है 5 है, तो y पर 5 देखिए, तो ये कितना हो जाएगा जाकर के 5 आपका ये बन रहा है, तो -7, 5 ये बना रहा है आपका पॉइंट यहां पर। तो ये हो गया आपका -7, 5। ठीक है, दूसरा देखिए क्या लिखा है 0,6, 0 आप ये देखिए x पर, और 6 आपका पॉइंट ये बना रहा है, ये बना रहा है आपका 0,6, 0,6। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, इसी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका, ये लाइन हो गई आपकी। ठीक है, और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी इक्वेशन होगी आपकी x माइनस का 7y इक्वल माइनस का 42 हो गया। ठीक है ना, ये फर्स्ट हो गया आपका। अब देखिए सेकंड, सेकंड प्रेजेंट करिए। सेकंड क्या है 6,0, तो 6 आप देखिए सबसे पहले x पर, x कहां पर है आपका 6 ये है, और 0 आपका ये है, तो कहां पर रिप्रेजेंट होगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर, ये हो जाएगा आपका 6,0। दूसरा पॉइंट क्या है 0, -2, 0 ये है, और -2 कहां पर जाएगा, y पर देखना है, तो ये पॉइंट आपका बना रहा है 0, -2, 0, -2। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट को भी हम लोग मीट करा देंगे, और इससे भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी इक्वेशन क्या थी सेकंड, x माइनस का 3y इक्वल 6 है। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है ना, मतलब ये कहीं जाकर के ये मीट जरूर करेंगी, ये इंटरसेक्ट लाइन ही बनाएगी जाकर के, जहां पर भी ये मीट करेंगी तो वो पॉइंट जो मीट करने वाला होगा, जहां पर भी इंटरसेक्ट किया वही उसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्लियर हो गया, हमें इस क्वेश्चन में सॉल्यूशंस फाइंड नहीं करने हैं। ठीक है ना, हमें सिर्फ ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना था, जो कि हमने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। बेटा मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर जरूर करना, उसमें कंजूसी मत करना, लाइक्स जरूर कर देना, जो भी दिक्कत हो उसे कमेंट करके जरूर बताना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पाथ ऑफ अ ट्रेन ए इज गिवन बाय, कह रहा है ट्रेन ए का जो पाथ है वो दिया गया है इक्वेशन में 3x + 4y - का 12 इक्वल टू 0, एंड द पाथ ऑफ अनदर ट्रेन, और जो दूसरी ट्रेन का पाथ है जिसका नाम ट्रेन बी रखा गया है, इज गिवन बाय द इक्वेशन, इक्वेशन दिया गया है 6x + 8y - का 48 इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली, इस सिचुएशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इक्वेशन आपको बनानी नहीं है, इक्वेशन बनी बनाई है, तो सीधे सीधे हम लोगों को ग्राफ में से रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्या था आपका 3x - का 4y - का 12, तो इसे हम लोग सिंपल वेज में करने के लिए क्या कर लेंगे, 3x = 12 इधर माइनस का, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 4y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करते हैं, तो x ले लीजिए या आप y पुट कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाली क्वेश्चन में हम लोग लेते हैं y = 0, लेट कर लेते हैं y = 0, तो y = 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3x = 12 माइनस का 4 इंटू वाई, वाई आपका 0 हो जाएगा जाकर के, तो कितना हो जाएगा आपका 3x, ये 4 0 0 हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास 12, तो x = 3 का डिवाइड 12 में कर देंगे, 3 4 जा 12, तो x = हो जाएगा आपका 4, तो y 0 लेने पर x की जो वैल्यू आई वो आपकी 4 आ गई। ठीक है ना, इसी तरह से हम लोग y = ले लेते हैं, कितना ले लें 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो y = हम लोग ले लेते हैं 3, तो ये हो जाएगा आपका 3x = 12 माइनस का 4 इंटू 3 हो जाएगा आपका, तो ये देखिए 4 3 12, और 12 में आप 12 को माइनस कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 3x है आपका, यहाँ से इधर डिवाइड करेगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा 0, तो y की वैल्यू आपने 3 लिया तो x आपका 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में भी क्या लेते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन में क्या ले लेंगे हम लोग 6x = 48 माइनस का 8y का लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, यहां पर भी हम लोग x और y की वैल्यू पुट करते हैं, तो सबसे पहले y = क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, यहाँ पर y = 3 कर देते हैं। ठीक है, तो y = 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6x = 48 माइनस का 8 इंटू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 माइनस 8 3 जा हो जाएगा आपका 24, माइनस कर दीजिए, 8 में 4 4 और 4 में 2 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, इसको इधर भेज देंगे डिवाइड में हो जाएगा, तो x = आ जाएगा आपका 4, x = कितना आ गया 4, तो y आपने 3 लिया तो x हो गया आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड ले लीजिए आप, y = कितना ले लें हम लोग 0 ले लेते हैं इस बार, y
हम लोग ले लेते हैं 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6x इक्वल 48 माइनस का ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लिकेशन 0। तो 48 माइनस का ये 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास बचा 48 और ये 6 था, तो यहाँ 6 मल्टीप्लिकेशन इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 6 8 जा 48। ठीक है, 8 टाइम हो जाएगा आपका। तो x इक्वल टू आपका आ गया 8। x इक्वल कितना आ गया 8। तो y आपने 0 पुट किया। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 8 आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसे हम लोगों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए ध्यान से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ट्रेन ए और ट्रेन बी अलग अलग कलर पेन से हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रेन ए का कितना है। ट्रेन ए का है 4,0 4,0। अब देखिए 4,0 कहां पर है। 4 आपका ये है x पर, 0 ये है, तो किस पॉइंट पे बनाएगा, ये बनाएगा 4,0। ये आपका 4 हो गया और ये 0 हो गया। सेकंड क्या है कोऑर्डिनेट इसके, सेकंड है 0,3। 0,3 देखिए 0 ये हो गया और 3 आपका ये पॉइंट पे आ गया। ये आप 0,3 कर लीजिए। ठीक है, अब दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे हम लोग, मीट करा देंगे। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी एक, ये ट्रेन ए हो गया। कौन सी हो गई आपकी, इसका नेम दे देंगे हम लोग ट्रेन ए। ठीक है, इसकी इक्वेशन भी राइट कर सकते हैं आप। अब देखिए ट्रेन बी का देखिए, ट्रेन बी का क्या है कोऑर्डिनेट आपके पास है 4,3। 4,3 4 आपका ये है एक्स पर है और 3 आपका वाई पर है। तो 4,3 आप रिप्रेजेंट करिए, ये पॉइंट बनाएगा, ये हो जाएगा 4,3। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखिए 8,0। 8 कहां पर है आपका, 8 एक्स पर है और 0 ये है, तो ये पॉइंट पे बनाएगा आपका 8,0। 8,0 ये दोनों पॉइंट को हम लोग मीट करा देंगे। अब देखिए ये आपकी हो जाएगी ट्रेन बी। कौन सी हो जाएगी, ट्रेन बी हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, दोनों पैरेलल हैं। ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल ही होती हैं। ठीक है, उनकी लाइन जो होगी पैरेलल ही बनेंगी जाकर के। तो ट्रेन ए हो गया और ये आपका ट्रेन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चन को करना है। ग्लोरिया इज वॉकिंग अलोंग द पाथ। ग्लोरिया वॉकिंग करती है अलोंग द पाथ को ज्वाइनिंग -2,3 एंड 2,-2। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ग्लोरिया के। वाइल जबकि सुरेश इज वॉकिंग अलोंग द पाथ ज्वाइनिंग 0,5 और 4,0। ये आपके किसके दिए गए हैं, ये सुरेश के दिए गए हैं। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली, मतलब इस सिचुएशन को भी हमको ग्राफिकली में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ग्लोरिया के दे रखे हैं और सुरेश के दे रखे हैं। तो इसे हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोरिया के। तो ग्लोरिया का कितना दे रखा है -2,3। -2,3 देखिए -2 कहां पर है, ये है। ठीक है, एक्स पर, और 3 आपका है वाई पर। तो 2,3 ये आपका पॉइंट बन जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा -2,3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है 2, -2। 2 आपका ये हो गया और -2 आपका ये हो गया वाई पर। तो ये पॉइंट बनाएगा जाकर के 2, -2 हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट को हम लोग मीट करा देंगे। ठीक है, ये हमारा बना देगा क्या, ये बनेगा ग्लोरिया। किसका है कोऑर्डिनेट, ग्लोरिया के। तो यहां पर हम लोग राइट कर देंगे ग्लोरिया। ठीक है, ये ग्लोरिया के हो गए। अब हम लोगों को सुरेश के पॉइंट मीट कराने हैं। देखिए सुरेश का क्या है 0 एक्स पर था और 5 आपका वाई पे था, ये रॉन्ग हो गया। ये बनाएगा इस पॉइंट पर 0,5, ये होगा जाकर के। ठीक है ना, दूसरा क्या है 4,0। अब देखिए 4 आपका एक्स पर है, ठीक है, और 0 ये है, तो ये इस पॉइंट पे बनाएगा 4,0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग मीट कराते हैं। तो ये पॉइंट आपके मीट होंगे ऐसे, ये मीट होगा जाकर के। ठीक है, ये किसका है, ये सुरेश का हो गया। यहाँ पर राइट कर देंगे हम लोग सुरेश। सुरेश, ठीक है, ये सुरेश के हो गया जाकर के। क्लियर हो गया, दोनों का पाथ क्लियर हो गया, कैसे पाथ हमको ड्रॉ करना है। ये दोनों पाथ, ये ग्लोरिया का पाथ हो गया और ये सुरेश का पाथ हो जाएगा जाकर के। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, हमें क्या करना है, रेशियो को कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 एंड विदाउट ड्रॉइंग देम, बिना ड्रॉ किए हुए फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसाइड। ठीक है ना, तो दोनों ये तीनों केस हमने आपको एनसीईआरटी के जब क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें हम लोगों ने कंसल्ट कर लिया था। ठीक है, बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करते हैं सबसे पहले A1/A2। A1 क्या है आपका 5 है, A1 5 है और A2 क्या है आपका 7 है। B1 क्या है माइनस का 4 है और B2 कितना हो गया आपका 6 हो जाएगा जाकर के। ठीक है, C1 कितना है आपका 8 हो गया और C2 कितना हो गया बेटा -का 9 हो गया जाकर के। ठीक है, यहाँ तक आप देखिए ध्यान से।
अब यहां पर क्या केस निकल के आ रहा है, यहां पर जो है A1/A2, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू किसके, B1/B2 के आ रहा है, ठीक है ना। तो जब ये केस आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसी लाइन बनेगी इसमें, ये यहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी जाकर के, ठीक है ना। और इंटरसेक्टिंग लाइन जब होती है तो उसमें एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होंगे वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पर होंगे। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर या सो लाइंस विल बी इंटरसेक्ट। लाइन क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चन को करना है। इसी तरह सेकंड पार्ट भी करते हैं। सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। देखिए 9/18, 9/18 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 3/6 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 12/24 हो जाएगा। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। अब देखिए यहां पर इस केस में A1/A2 इक्वल B1/B2 और इक्वल C1/C2, मतलब तीनों आपस में इक्वल है। और इक्वल कब होते हैं, जब वो क्वाइंसिडेंट लाइन बनाती है। कौन सी लाइन बनाती है, क्वाइंसिडेंट, मतलब एक लाइन के ऊपर आपकी दूसरी लाइन भी बनाएगी, ये क्वाइंसिडेंट लाइन होती है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्या बना रहा है आपका, सो लाइंस विल बी, क्या हो जाएगा आपका, क्वाइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, क्वाइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब थर्ड पार्ट को भी हम लोग कंपेयर करते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 6/2, यहां पर क्या है -3 यहां पर कुछ नंबर नहीं, मतलब माइनस का 1 हो जाएगा। और ये क्या है C1/C2, 10/9 है, यहां पर से 10/9 हो जाएगा। यहां से देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 है, ठीक है, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, A1/A2 जो होगा B1/B2 के इक्वल होगा, और C1/C2 जो होगा डज नॉट इक्वल होगा। तो यहाँ पर केस जो बना रहा है A1/A2 इक्वल जो बना रहा है B1/B2 बना रहा है, डज नॉट इक्वल टू C1/C2 के बना रहा है। आप देखिए इस केस में क्या होता है, ये जो केस होता है इसमें लाइन आपस में पैरेलल होती है। कैसी होती है, लाइन जो होती है आपस में पैरेलल होती है, और इसमें कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज में राइट करेंगे क्या, कि सो लाइंस लाइंस विल बी पैरेलल, लाइंस जो हो जाएंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गिवन द लीनियर इक्वेशन, यहां पर हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है इन टू वेरिएबल्स की, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड। अब देखिए यहां पर दे रखा है इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, इंटरसेक्टिंग लाइन इसकी कंडीशन क्या होती है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 के, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में A1/A2, भाई ये A1 हो गया, ठीक है, इसका हमको A2 बनाना है, यहाँ पर B1 है और इसका B2 बनाना है, किंतु ये दोनों आपस में क्या नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए। और ध्यान से देखिए इसका दूसरा बना सकता हूं मैं 3x बना सकता हूं, प्लस का यहाँ पर 5y बना सकता हूं, ठीक है, और c की जगह पर कुछ भी रख सकता हूं, 1 रख दूंगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं इसको कंपेयर कराऊंगा तो ये 2/3 हो जाएगा और ये 3/5 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो मतलब कि कौन सा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, 3x प्लस 5y प्लस का 1 इक्वल टू 0, मतलब आपको नॉट इक्वल करके लाना है। तो कोई भी नंबर आप लिख करके बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा केस क्या था, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 के होता है जाकर के, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मतलब यहाँ पर A1/A2 और इक्वल टू B1/B2 के, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर इसको 2x है, इसको अगर मैं इसका डबल कर दूं 4x, ठीक है, और 3x को मैं कर दूं 3 2 6, मतलब 6 कर देता हूं, 6y कर देता हूं, ठीक है ना। अब इसको नॉट इक्वल है c, तो c की जगह पर मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूं। c की जगह पर जैसे मुझे लिखना भी है तो मैं लिख दूं प्लस का 9 लिख दूं। जब आप कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहां पर से 2/4 हो गया और ये आपका 3/6 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, आ रहा है। और यहाँ पर देखिए सी के लिए देखिए क्या रहा, माइनस का 8/9, तो ये आपका नॉट इक्वल आ रहा है जा करके। तो 1/2 इक्वल टू B1/B2, मतलब 1/2 ये भी आ गया, डज नॉट इक्वल टू C1/C2 भी आ गया जा करके। तो ये हमने इक्वेशन बना दिया 4x प्लस का 6y प्लस का 9, ठीक है ना। इसी तरह से हमें थर्ड भी निकालना। थर्ड क्या था, कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन की क्या होती है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, तो मतलब तीनों को हमको इक्वल लाना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। इस इक्वेशन के सारे नंबर को डबल कर दीजिए। आप देखिए 2 है तो यहाँ पर आप 4x कर दीजिए,
प्लस का 3 है तो यहाँ पर आप 6y कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 8 है तो यहाँ पर आप माइनस का 16 कर लीजिए, इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा करके, ठीक है ना। अब जब आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर देखिए ध्यान से, 2/4 हो गया, 3/6 हो गया और यहाँ पर माइनस का 8/-16 हो गया। जब इनको आप कट करेंगे तो 1/2 हो गया, ये भी आपका 1/2 हो गया और ये भी आपका 1/2 हो जाएगा, तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो कैसे आप लोगों को इक्वेशन बनानी है वो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल, कह रहा है कि 2 किलोग्राम एप्पल का कॉस्ट और 1 किलोग्राम ग्रेप्स का कॉस्ट ऑन अ डे, एक दिन, वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज का। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद है, जो कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स और 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज 300 का हो गया। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, ठीक है ना। तो इसे हमें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली में शो करना है। तो मान लीजिए आप ही एक ले लीजिए, आपने एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं और 2 किलोग्राम एप्पल लेते हैं और 1 किलोग्राम ग्रेप्स लेकर के आते हैं, जो को टोटल कॉस्ट जो होता है उसका 160 रुपीज होता है। और एक महीने बाद फिर जाते हैं, फिर आप लेते हैं कि 4 किलोग्राम एप्पल खरीद के लाते हैं और 2 किलोग्राम ग्रेप्स खरीद के लाते हैं, जिनका कॉस्ट टोटल का 300 रुपीज हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसमें लेट तो जरूर करना पड़ेगा आपको कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी रुपीज एक्स कर लीजिए, देन द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी रुपीज वाई कर लीजिए, ठीक है ना। अब यहां पर भी देखिए 2 केस बना रहा है, देखिए 1 किलोग्राम एप्पल का कॉस्ट एक्स रुपीज है, तो 2 किलोग्राम एप्पल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसके बाद 1 kg ग्रेप का कॉस्ट y रुपीज है, तो यहां पर लिखेंगे 1 इंटू वाई हो जाएगा, इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना हो गया जाकर के 160 रुपीज हो जाएगा जाकर के। इससे आप इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट लेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड केस क्या था, एक महीने बाद कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, तो 1 kg एप्पल का कॉस्ट कितना है x रुपीज, तो 4 kg कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। इसी तरह 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट आपका है कितना y रुपीज, तो 2 kg कितना हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा, इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा आपका 300 रुपीज हो जाएगा। यहाँ पर से आप राइट कर लेंगे 300, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, प्लस का y बचेगा आपका, ठीक है। और यहाँ से आपका 300 है, अब 2 का डिवाइड इसमें 300 में कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। तो कितनी इक्वेशन बन जाएगी आपके 2x प्लस का y इक्वल टू रुपीज हो जाएगा आपका 150। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकंड, ठीक है, सेकंड हो गई जाकर के। अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस का 1y इक्वल 160 है, ठीक है ना। अब अगर x 2x को उठा करके मैं इधर लेकर के आ जाऊं तो यहां पर हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस का 2x हो जाएगा जाकर के। अब यहां पर मुझे वैल्यू पुट करनी है, तो सबसे पहले यहां पर से मैं वैल्यू पुट करता हूं। तो यहां पर x इक्वल मैं ले लेता हूं कितना 50 ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा y इक्वल टू जो हो जाएगा 160 माइनस का 2x, 2x x कितना आपने लिया 50 ले लिया, तो 160 में माइनस कर देंगे 52 जो कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा, और 160 से 100 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ गया 60 आ गया जाकर के। तो x आपने 50 लिया तो y कितना आ गया आपका 60 आ गया जाकर के, ठीक है। इसी तरह लेट कर लेते हैं, अब हम लोग x को 60 ले लेते हैं, x को 60 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू 160 हो गया, माइनस का 2 इंटू 60 कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 160 माइनस का ये हो जाएगा आपका 120, और 160 में 120 माइनस करेंगे तो ये आपका आ गया 40। तो x इक्वल टू हमने 60 लिया तो y हमारा आ गया कितना 40 आ गया करके। क्लियर हो गया, ये हो गया आपके फर्स्ट के कोऑर्डिनेट। अब देखिए सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो सबसे पहले सेकंड इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, यहां से ले लेते हैं y इक्वल टू 2x को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 150 माइनस का ये हो जाएगा आपका 2x का लेते हैं, ठीक है यहां तक। अब यहां से भी हमको लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू x ले लेते हैं, यहां पर भी x को 50 लेके चलते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 150 माइनस का 2 इंटू 50 कर लेंगे तो 150 और 52 जो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 150 में 100 को माइनस करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो अगर x हमने 50 लिया तो y भी हमारे पास कितना आ गया 50 आ गया करके, ठीक है। अब सेकंड में देखिए यहां पर भी हम लोग 60 ले लेते हैं, कितना ले लेंगे 60, x इक्वल टू 60 ले लेते हैं तो y इक्वल टू हो गया आपका 150 माइनस का 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 60, तो 150 में माइनस कर देंगे 120 को तो ये हो जाएगा आपका 30, y इक्वल टू 30 हो गया। तो यहाँ पर x हमने 60 ले लिया और y हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा जाकर के, ठीक है। अब इसे हम लोगों को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। ध्यान से देखिए सबसे पहले के आपके कोऑर्डिनेट्स क्या बना रहे हैं, सबसे पहले के कोऑर्डिनेट्स जो हैं
50,60। अब देखिए यहां पर जो ग्राफ में होगा तो यहां पर जो 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट जो होगा हम लोग 10 10 के लिए ले लेंगे गैपिंग में, ठीक है ना, 10 10 सेंटीमीटर बराबर ले लेंगे। तो 10 20 30 40 इधर भी 10 लेंगे, यहां पर भी 10 लेंगे आप वाई पर भी, ठीक है ना। अब देखिए यहां से सबसे पहला है 50,60 है, तो 50 आप देखिए यहां पर एक्स पर, और वाई पर देखिए आप 60, वाई पर आप देखिए 60। तो ये हो गया आपका, ये पॉइंट बना रहा है, पहला हो गया आपका 50,60 हो जाएगा जाकर के, ठीक है। दूसरा क्या कोऑर्डिनेट 60,40, 60 आप एक्स पर देखिए और वाई पर देखिए 40, ये बना रहा है। यहां पर से हो जाएगा आपका 60,40 हो जाएगा जाकर के, ठीक है। ये हो गया आपके फर्स्ट इक्वेशन के। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए ये पॉइंट बना रहा है आपका, इन्हीं पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करके लाइन बना देंगे। ये हमारी लाइन बन गई, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, इसमें इक्वेशन राइट करना चाहते हैं तो राइट कर लीजिए। कितना है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, 2x प्लस वाई इक्वल, ये हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन का बना लीजिए आप लोग। सेकंड का क्या है आपका 50,50, 50,50, 50 ये है, ठीक है, और y पे भी 50 देखिए, y पे 50 बना रहा है आपका, y पे 50 ये बना रहा है आपका। तो ये हो गया आपका 50,50 हो जाएगा। सेकंड देखिए 60,30, 60,30, 60 आपका ये हो गया और 30 आपका ये पॉइंट हो गया जाकर के। ये पॉइंट बना रहा है आपका 60,30, ठीक है। यहां पर से अब इस लाइन को भी हम लोग ड्रॉ कर देंगे बच्चों। देखिए ये लाइन भी ड्रॉ हो गई हमारी, और इसकी इक्वेशन जो हो जाएगी आपकी 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, यहाँ पर राइट कर सकते हैं आप लोग 2x प्लस का y इक्वल 150 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन को करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड को फटाफट शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें मैथियाना क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।